सुस्वागतम बच्चों। आइए आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ नंबर 12, हमारे पाठ का नाम है अंग्रेजी महीने। ठीक है बच्चों, इंग्लिश मंथ्स। अंग्रेजी वर्ष में 12 महीने होते हैं बच्चों। ठीक है, पहला महीना है जनवरी। पहला कौन सा महीना है बच्चों? जनवरी, जिसको इंग्लिश में जनवरी कहते हैं बच्चों। ठीक है, इंग्लिश में जनवरी। मुख्य रूप से हमें इंग्लिश महीने के बारे में जानकारी हासिल करना है बच्चों। कौन से महीने पढ़ने हैं? अंग्रेजी महीने पढ़ने हैं। अंग्रेजी महीने में हमारा त्यौहार आता है बच्चों मकर संक्रांति। मकर संक्रांति एक प्रमुख त्यौहार है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, यह त्यौहार भारत के कुछ राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे लोहड़ी, पोंगल, खिचड़ी आदि नामों से भी हम इनको जानते हैं बच्चों। तिल गुड़ खाना और पतंग उड़ाना मकर संक्रांति के दिन शुभ माना जाता है बच्चों। आइए दूसरा महीना हमारा कौन सा है? वो है फरवरी। फरवरी महीने को इंग्लिश में फरवरी कहते हैं बच्चों। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? शाबाश, फरवरी कहते हैं बच्चों। ठीक है, फरवरी महीने में बसंत पंचमी का त्यौहार मुख्य रूप से मशहूर माना जाता है बच्चों। ठीक है, बसंत पंचमी या श्री पंचमी एक ऐसा त्यौहार है, इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता है बच्चों, जिसमें विष्णु और कामदेव की भी पूजा की जाती है और यह बसंत पंचमी का त्यौहार माना जाता है। यहाँ पे देखिए माता सरस्वती जी की भी पूजा की जाती है बच्चों। आइए नेक्स्ट महीने के बारे में हम लोग देखते हैं, वो है मार्च महीना। ठीक है बच्चों, मार्च को इंग्लिश में मार्च ही बोलते हैं बच्चों। प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, मार्च महीने में मुख्य त्यौहार कौन सा आता है बच्चों? होली का त्यौहार आता है। देखिए यहाँ पे बच्चों को होली बहुत पसंद आती है बच्चों। ठीक है, होली के त्यौहार में हम लाल पीले नीले रंग के गुलाल और रंग खेलते हैं बच्चों। ठीक है, बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीयों का यह त्यौहार है बच्चों होली। यह पर्व पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्यौहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार है। इस दिन लोग अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं और खाते हैं एवं एक दूसरे के गले मिलकर अपनी खुशियों को बांटते हैं, एक दूसरे के चेहरे पे गुलाल लगाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये मार्च महीने में आता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट महीना है बच्चों हमारा अप्रैल। अप्रैल महीने को इंग्लिश में अप्रैल कहते हैं बच्चों। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? अप्रैल कहते हैं। ठीक है, अप्रैल महीने में मुख्य रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार जो है वो है गुड़ी पाड़वा बच्चों। ठीक है, कौन सा त्यौहार है? गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पाड़वा के दिन भारत में नववर्ष का आरंभ होता है। गुड़ी का अर्थ विजय पताका होता है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादि और महाराष्ट्र में यह पर्व गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट महीना है हमारा मई, जिसको हिंदी में मई और इंग्लिश में मई कहते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, मई महीने में बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है बच्चों। आइए देखते हैं, बुद्ध पूर्णिमा एक प्रमुख त्यौहार है। यह बैसाख माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बच्चों, और इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ था। महानिर्वाण का मतलब है जीव के जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाने की अवस्था को कहते हैं बच्चों। ठीक है, आइए नेक्स्ट मंथ है हमारा जून। कौन सा महीना है बच्चों? जून। और जून महीने को इंग्लिश में भी जून ही कहते हैं बच्चों। ठीक है, जून महीने में हम यहाँ पे मुख्य रूप से 2 त्यौहार के बारे में देखेंगे बच्चों।
एक है ईद उल फितर और दूसरा है योग। ठीक है बच्चों, ईद उल फितर मुस्लिम समाज के लोग रमजान उल मुबारक के एक महीने के बाद एक मजहबी खुशी का त्यौहार मनाते हैं। ईद त्यौहार मूल रूप से भाईचारे को बढ़ावा देने वाला त्यौहार है बच्चों। इस त्यौहार को सभी आपस में मिलजुल कर मनाते हैं और खुदा से सुख शांति और बरकत के लिए दुआएं मांगते हैं बच्चों। ठीक है, खुशियों को जाहिर करते हैं और चाँद देखकर ही यह त्यौहार मनाया जाता है। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। विचार और संयम पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वस्थ और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला योग है बच्चों। ठीक है, इसके पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। तब से हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाएं। नेक्स्ट महीना हमारा है जुलाई। जुलाई को इंग्लिश में जुलाई कहते हैं बच्चों। ठीक है, जुलाई महीने में मुख्य रूप से गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेद व्यास के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चों। शास्त्रों में आषाढ़ी पूर्णिमा को वेद व्यास का जन्म समय माना जाता है, इसलिए आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। वेद व्यास जो ऋषि पराशर के पुत्र थे बच्चों। शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास को तीनों कालों का ज्ञाता कहा जाता है। ठीक है, गुरु और शिष्य के संबंध में एक बात कही जाती है बच्चों की गुरु गोविंद दोहु खरे काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए यहाँ पे भी कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही हैं जो गोविंद का दर्शन कराते हैं और गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु गुरु महेश हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान का प्रतीक होता है जो हमें अंधकार से ज्ञान की तरफ ले जाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट महीना हमारा है अगस्त। कौन सा महीना है बच्चों? अगस्त महीना। अगस्त महीने में देखिए इंग्लिश में भी अगस्त कहते हैं बच्चों। अगस्त और अगस्त बहुत माइनर डिफरेंट है बच्चों। हिंदी में अगस्त और इंग्लिश में अगस्त। ठीक है, माइनर डिफरेंट है, वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना बच्चों। ठीक है, अगस्त महीने में देखिए मुख्य रूप से हम कौन सा त्यौहार मनाते हैं? राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में 15 अगस्त को माना जाता है बच्चों, जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है बच्चों। ठीक है, जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था। ठीक है, जो राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में विख्यात है और अंग्रेजी वर्ष में अगस्त महीने में मनाया जाता है। ठीक है, हम भारतीयों के लिए यह खास दिन होता है बच्चों। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण ट्विस्ट विद डेस्टिनी के साथ ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी की घोषणा की। तब से हर 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तिरंगे की सलामी दी जाती है। तिरंगे में 3 रंग होते हैं। तीनों रंग हमें प्रेरित करते हैं बच्चों। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो 3 रंग होते हैं और तीनों रंग हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा देते हैं बच्चों। ठीक है, केसरी रंग से हमें शक्ति ऊर्जा बल प्राप्त होता है और सफ़ेद रंग सादगी का प्रतीक है बच्चों और हरा रंग हरियाली का और चक्र हमें 24 घंटे प्रोडक्टिव रहने का संदेश देता है। 24 घंटे हमें कुछ न कुछ अच्छा सीखने को प्रेरित करता है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से तिरंगा जो है हमारे देश की शान है, हमारी पहचान है। ठीक है, आइए नेक्स्ट मंथ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, वो है सितंबर।
और इंग्लिश में सितंबर कहते हैं बच्चों। इंग्लिश में सितंबर और हिंदी में सितंबर महीना कहा जाता है। ठीक है, सितंबर महीने में हम लोग कौन कौन से त्यौहार को मनाते हैं वो आइए देखते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पे जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ गणेश उत्सव भी मनाया जाता है इसी महीने में। तो मुख्य दो त्योहारों को हमने यहाँ पे लिया है। जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी उत्सव भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है बच्चों, भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव पर दही हांडी का आयोजन किया जाता है बच्चों। ठीक है, और इसी महीने में गणेश उत्सव भाद्रपद माह जो अंग्रेजी वर्ष के अगस्त और सितंबर महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है बच्चों। यह त्यौहार श्री गणेश जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग अपने घरों और मंदिरों में भगवान की प्रतिमा को स्थापित करते हैं। भगवान गणेश की पूजा में लाल चंदन, कपूर, नारियल, गुड़ और उनका प्रिय मोदक होता है बच्चों। ठीक है, और देवों के देव महादेव के पुत्र गणेश जी को प्रथम देव के रूप में पूजा की जाती है, जो महाराष्ट्र का बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार माना जाता है। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट मंथ को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट मंथ हमारा अक्टूबर। ठीक है, हिंदी में अक्टूबर और इंग्लिश में अक्टूबर। ठीक है, यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो। आइए देखते हैं कि अक्टूबर में हम लोग कौन कौन से त्यौहार को मनाते हैं। ठीक है, वैसे तो त्यौहार हर महीने में 2-3 आ जाता है बच्चों। ठीक है, लेकिन हम सारे त्योहारों का जिक्र तो यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दशहरा या विजयदशमी एक प्रमुख त्यौहार है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को इसका आयोजन होता है बच्चों। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी इसी दिन बच्चों। ठीक है, इसीलिए इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। और 10वीं के दिन जतरा लगता है बच्चों। ठीक है, जो दशहरा का त्यौहार माना जाता है और उस दिन बच्चे मेले में जाकर बड़े आनंद का अनुभव प्राप्त करते हैं बच्चों। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट मंथ के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा मंथ है नवंबर। नवंबर और इंग्लिश में हम लोग नवंबर कहते हैं बच्चों। ठीक है, नवंबर। नवंबर इंग्लिश में और हिंदी में नवंबर। ठीक है, आप लोग इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। दिवाली, दीपावली या दिवाली प्रकाश उत्सव है जो सत्य की जीत व आध्यात्मिक अज्ञान को दूर करने का प्रतीक है। शब्द दिवाली का शाब्दिक अर्थ है दीपों की पंक्तियाँ अर्थात मिट्टी की दिया की कतारें। यह भारत का एक बहुत लोकप्रिय त्यौहार है। यह कार्तिक के 15वें दिन अक्टूबर नवंबर महीने में मनाया जाता है बच्चों। किसी किसी साल ये अक्टूबर महीने में, किसी साल नवंबर महीने में आता है क्योंकि अधिक मास लगने की वजह से इनकी तिथियां आगे पीछे हो जाती है बच्चों। ठीक है, आइए नेक्स्ट मंथ के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट मंथ हमारा है दिसंबर। दिसंबर और इंग्लिश में दिसंबर। ठीक है, ये अंग्रेजी वर्ष का आखिरी महीना माना जाता है। अंग्रेजी वर्ष का यह लास्ट महीना माना जाता है बच्चों। ठीक है, हिंदी में दिसंबर और इंग्लिश में दिसंबर कहते हैं बच्चों। ठीक है, दिसंबर महीने में त्यौहार है हमारा क्रिसमस त्यौहार, जो सांता क्लॉज को हम यहाँ पे मुख्य रूप से पहचानते हैं बच्चों। ठीक है, क्रिसमस त्यौहार यीशु मसीह के जन्म का उत्सव है जिसे ईसाई समाज में ईश्वर का पुत्र कहा जाता है। यह त्यौहार ईसा मसीह के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व संपूर्ण विश्व में 25 दिसंबर को मनाया जाता है।
ठीक है बच्चों। और बच्चों को सांता क्लॉज भी बहुत पसंद आते हैं, बहुत सारे उपहार लेकर आते हैं और बच्चे उपहार पाकर खुशी का अनुभव करते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं, क्योंकि सांता क्लॉज को बच्चे पसंद है और बच्चों को सांता क्लॉज पसंद है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा दिसंबर महीने का कुछ त्योहार हैं। आइए अब हम देखते हैं कि अंग्रेजी महीने में हमने किन किन महीनों के बारे में जानकारी हासिल की। ठीक है, अंग्रेजी महीने, इंग्लिश मंथ। पहला है जनवरी, जनवरी। फरवरी, फेब्रुअरी। मार्च, मार्च। अप्रैल, अप्रैल। मई, मई। जून, जून। ठीक है बच्चों, आइए जुलाई, जुलाई। अगस्त, अगस्त। सितंबर, सितंबर। अक्टूबर, अक्टूबर। नवंबर, नवंबर। दिसंबर, दिसंबर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने 12 महीनों के बारे में जानकारी हासिल की जो अंग्रेजी वर्ष का है। और बच्चों, आप अपने नोटबुक में 2 बार इनको इंग्लिश और हिंदी लिखिए, लिखकर इनको अभ्यास कीजिए बच्चों, आपको आसानी से याद हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।